दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों, और वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। स्पेशली अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आईटीआई होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और नॉन आईटीआई होल्डर्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। सो आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप इसमें फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। क्या है योग्यता, क्वालिफ़िकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सीटें कितनी है, पदों का नामकरण कैसे कैसे होगा, इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको सारी चीज़ें इसमें कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम इसी तरह की अपडेट, न्यूज़, नोटिफिकेशन और कंटेंट आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। फ्री प्रैक्टिस टेस्ट ऐप पर उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वैकेंसी की बात कर लेते हैं। माय डियर, उत्तर प्रदेश के सिविल कोर्ट की ये वैकेंसी है वर्ष 2022-23 के लिए, यानी वो सीटें सैंक्शन होती है, कोई बात नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि रेगुलर वैकेंसी है, यूपी स्टेट की है, लेकिन ऑल इंडिया से हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। कोई स्टेट बाउंडेशन नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। आइए सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर 2022 यानी आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 13 नवंबर 2022 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी, यानी कुल मिलाकर आपके पास 14 दिन का समय है, आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ग्रुप डी कैटेगरी है दोस्तों आपकी, इसमें कई सारी वैकेंसीज है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। सी और डी दो ग्रुप के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए अलग से है। हम बात कर रहे हैं कैटेगरी डी वालों के लिए। तो ग्रुप डी की जो पोस्ट है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों से 800 रुपये की फ़ीस ली जाएगी, जबकि एससी एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 600 रुपये पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो इन्होंने एक है ना पॉइंट स्पष्ट कर दिया है कि एससी एसटी ऑफ यूपी यानी रिजर्वेशन केवल स्टेट में ही मिलता है। और इस पॉइंट पर तो मैं आपके साथ कई बार चर्चा पहले भी कर चुका हूँ कि आरक्षण आपको दूसरे राज्य में नहीं मिलता। यानी अगर आप राजस्थान से एससी में है और अब इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा, आपको वहाँ 800 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, पोस्ट के नाम क्या है, ये इतने सारे नाम हैं, इन पर आगे डिटेल से बात कर लेंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम एडिट करने का भी मौका देंगे, यदि बच्चे से कोई गलती हो जाएगी तो 15 और 16 नवंबर को आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सावधानी से फॉर्म अप्लाई करें। ई मित्र वाले से जब भी फॉर्म अप्लाई करवाएं तो सबमिट करने से पहले उसे प्रीव्यू ऑप्शन आता है, उसको ध्यान से पढ़ लें। हमें गलती करनी नहीं है। कई बार बच्चे फ़ोटो की जगह साइन, साइन की जगह फ़ोटो, या अपनी फ़ोटो की जगह दूसरे की फ़ोटो, या फिर फ़ोटो को उल्टा सीधा अपलोड कर देते हैं। ये गलतियां आपको नहीं करनी है ताकि हमें जो है वो एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, 2 स्टेज में आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, सेम पैटर्न के साथ, सेम नंबर के साथ, और दोनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी। खैर इस पर मैं डिटेल से आपके साथ बाद में आगे बात कर लूँगा। आइए सबसे पहले हम सीटों की बात कर लेते हैं। माय डियर, कैटेगरी डी के अंतर्गत आपको रखा जाएगा। ग्रुप डी की ये पोस्ट है। फॉर्म आपको केवल ऑनलाइन ही सबमिट करना है और किसी अदर मोड में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली पोस्ट का नाम है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन। जैसे अभी एनवीएस नवोदय विद्यालय में आई थी ना, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, यानी यहाँ पर कंबाइंड है, आपसे इलेक्ट्रीशियन का काम भी करवाया जाएगा और ट्यूबवेल ऑपरेटर का काम भी आपसे करवाया जाएगा। 6th पे कमीशन के अनुसार ग्रेड पे 1800 आपको मिलेगा, जहाँ 5200 से 20,200 रुपये आपकी बेसिक रहेगी।
1800 रुपये ग्रेड पे वाले की लगभग बेसिक जो होती है वो 14,000 के आसपास होती है। ठीक है, सैलरी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है ये। यूपीपीसीएल TG2 को अगर आप कंपैरिजन कराएंगे तो ये सैलरी आधी है आपकी, यूँ समझ लो। ठीक है, तो अगर तो यूपीपीसीएल TG2 में आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो जी जान से वहाँ मेहनत करनी है, क्योंकि इसकी सैलरी आधी है, लगभग आधी रहेगी। मैं बता दूं आपको 1800 रुपये ग्रेड पे बहुत अच्छा नहीं होता है। मैं बताऊं आपको, ये 1800 है, उसका लगभग आप देखेंगे 3600 ग्रेड पे के आसपास है यूपीपीसीएल TG2 का। तो आप वहाँ पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देवें तो सही रहेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ भी अप्लाई ज़रूर करें। देखो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए उस पर बात करते हैं। 8th क्लास पास आउट, जूनियर हाई स्कूल लिखा है इन्होंने, ध्यान रखा, हाई स्कूल लिखा होता तो 10th होता, जूनियर हाई स्कूल मतलब आपको 8वीं पास चाहिए। और 1 वर्ष का आपको ITI चाहिए यहाँ पर। अब देखो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो उनकी तो 2 वर्ष की ITI होती है, ऐसे ही वायरमैन भी 2 वर्ष की होती है। लेकिन फिर भी कई बार क्या, जैसे कौशल विकास योजना के तहत अगर आप कर लेते हैं ना, तो यहाँ क्या वो भी भर सकेगा, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है कि किसी ITI से किया हुआ हो या फिर एक इंस्टीट्यूट हो जो ITI जैसा इक्विवेलेंट यानी ITI के समकक्ष जिसका सर्टिफिकेट माना जाता हो। तो यहाँ ये क्राइटेरिया रखा गया है। अब देखो अगर मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ ना, तो इसके हिसाब से फिर पेमेंट भी वही दी है इन्होंने भी। 8वीं और 1 वर्ष के ITI वाले को तो फिर यही पेमेंट मिलेगी, है ना। तो ज़्यादा कोई इश्यू आपको नहीं रखना है इसमें। और उसके बाद में देखो और अलग अलग है जो भी पोस्ट इसमें। अच्छा, इन्होंने क्या है कि पर्टिकुलर पोस्ट को डिफ़ाइन नहीं किया, इन्होंने ये बता दिया कि ग्रुप डी की जो टोटल पोस्ट रहेगी वो 1699 पोस्ट रहेगी। पर्टिकुलर एक एक सीट नहीं बताई, जैसे यानी इसकी ट्यूबवेल कम ऑपरेटर की कितनी है ये इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया है। फिर भी 5 है, अगर हम इस 1700 को 5 में भी बांटते हैं तो 300 की तो औसत रहती है। इसका मतलब ट्यूबवेल ऑपरेटर लगभग 400 से ऊपर सीटें होगी, ये कन्फर्म है, ज़्यादा रहेंगे ये वाले। ठीक है, और जो और अदर क्राइटेरिया है उस पर तो खैर ये सीटें रिजर्वेशन के बारे में बताया किसकी कितनी होगी, कोई ज़रूरत नहीं है। हम एज क्राइटेरिया पर बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं। तो एज क्राइटेरिया जो है ना यहाँ पर, अच्छा क्वालिफ़िकेशन पर बात हो गई, ज़्यादा दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। एज वाला देखो 18 से लेकर 40 वर्ष तक की एज रखी है, फुल छूट दी है सबको कि आइए जितने भी आ सकते हो। याद रखें ये जो एज क्राइटेरिया होता है ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए होता है। यानी यहाँ राजस्थान में भी कोई 40 वर्ष वाला है तो वो भर सकेगा, मतलब 40 वर्ष कंप्लीट नहीं होने चाहिए। यानी 1 जुलाई 2004 अगर डेट ऑफ बर्थ है ना तो आप नहीं भर सकते। 30 जून 2004 है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और कहाँ से लेकर 2 जुलाई 1982 से लेकर के, तो आप समझ सकते हैं कि किस किस को बुलाया होगा, है ना। तो जो भी यूपी से बच्चे हैं उनको फिर एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी। लाइक OBC है अगर आप तो 3 वर्ष की छूट, SC ST अगर आप है तो आपको 5 वर्ष की छूट, ये आपको और मिलेगी। यानी उत्तर प्रदेश में तो 45 वर्ष तक का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकेगा। तो ये ठीक है, बहुत अच्छी बात हमारे लिए। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में ये है कि आपको 2 स्टेज में पेपर देने होंगे, दोनों स्टेज रहेगी कॉमन, एकदम दोनों का क्राइटेरिया सेम है। मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा दूँ, आई थिंक आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ये रहा आपके सामने। बड़ी बातें क्या है वो मैं आपको बता दूँ। स्टेज 1 जो है ना, यहाँ से 5 गुना बच्चे लिए जाएंगे। किसके लिए? स्टेज 2 के लिए। बाकी चीज़ें सेम है, 4 पार्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अध्ययन और गणित। 25-25 क्वेश्चन आएंगे चारों के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का समय, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कुल 100 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। 5 गुना बच्चे बुलाएंगे स्टेज 2 के लिए, और सेम पैटर्न स्टेज 2 का भी रहेगा, यानी एक ही तैयारी में दोनों पेपर हो जाएंगे। देखो दोस्तों, जनरल इंग्लिश के लिए हमने कोर्स प्रोवाइड करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं अगर चाहें तो।
स्टेज सेकंड के लिए भी देखो सेम वही पैटर्न है, वही क्राइटेरिया है। अच्छी बात क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 10th लेवल का है, 8वीं वाले है तो फिर 8वीं लेवल का ही आएगा इसमें देखो, ठीक है, बहुत बड़ा इसमें नहीं आएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, खैर वो तो आपको पास करने ही पड़ेंगे। और स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम में क्या होगा, स्टेज सेकंड एग्ज़ाम में क्या होगा, ये मैंने बता ही दिया। इंटरव्यू इसमें नहीं रखा गया है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आप पहले पढ़ें और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। आई होप कि मैंने बड़ी बड़ी बातें आपको इस भर्ती की बता दी है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दें।